मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे अधिक महत्व है। इसकी पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को समृद्धि मिलती है, उसी प्रकार तुलसी से वैकुंठ को पवित्रता मिलती है। पृथ्वी पर जहां भी तुलसी का पौधा होगा, वहां कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होगा। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए इस प्राचीन महाकथा के माध्यम से जानते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाया था। मित्रों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को सींचने का महत्व तो बताया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? तुलसी के पास प्रतिदिन शाम को दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से क्या फल प्राप्त होता है? तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने की विधि क्या है? और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त जगत के कल्याण की भावना से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मैं इस कथा में संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाने के लाभ का वर्णन करूंगा। इसीलिए आपको यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से व्यक्ति को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे देवी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी बहती है। उस नदी के तट पर हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर है। उसी नगर में हरिदीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अच्छे चरित्र का, धार्मिक कर्म करने वाला और वेदों के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुष्चरित्र कहते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुरूप थे। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती थी। वह अपने पति के बारे में बुरी बातें कहा करती थी। वह उसे बहुत दुख देती थी। वह अपने पति के लिए कभी खाना नहीं बनाती थी। वह अपने पति के साथ कभी नहीं सोती थी। वह उसके साथ कभी प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करती थी। जब पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते थे, तो वह महिला उन्हें अपमानित करके भगा देती थी। वह स्वयं काम वासना में पागल होकर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन हमेशा अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों में लगा रहता था। वह अपने पति से कभी प्रेम पूर्वक बात नहीं करती थी, बल्कि अन्य सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। वह अन्य पुरुषों को आकर्षित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमती रहती थी। कभी कभी वह जंगल में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की प्रतीक्षा करती थी। वह किसी दुष्ट पुरुष को आकर्षित करके उसके साथ भोग विलास में लिप्त रहती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। यदि तुम ऐसे पाप करोगे तो इससे तुम्हारा ही अहित होगा। इसलिए तुम्हें आज से ये सब बुरे कर्म बंद कर देने चाहिए। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब उस अनैतिक स्त्री ने कहा, पता नहीं किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी से हुआ है। लगता है मैंने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, तभी तो मुझे ऐसा दरिद्र पति मिला है। तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मुझे विवशता के कारण तुम्हारी इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। मुझे भिक्षा में मिला हुआ भोजन खाना पड़ रहा है। मैं अब यह दुहक और नहीं सहने वाली। एक दिन मैं तुम्हें अवश्य छोड़ दूंगी। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी पाप करूंगी। इसलिए मैं किसी अन्य धनवान से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ऐसे अपशब्द मत बोलो। अपने पति को इस प्रकार त्यागने का विचार मन से त्याग दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, वह अहित में जाती है और उसे नरक में जाना पड़ता है। उस दुष्ट पत्नी ने कहा, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते।
भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी झूठन खिलाते हो। जो पति अपनी पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखता है वह भी नरक में जाता है, और तुम्हारा घर भी नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से तो मेरा नरक में जाकर रहना ही अच्छा है। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक कठोर वचनों से अपने पति का अनादर किया और उसका अपमान किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। अब आगे सुनिए उस दुराचारी स्त्री का क्या होता है। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में गई और एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम वासना से भर गया। वह किसी सुंदर कामातुर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी कोई पुरुष उस स्थान पर नहीं आया। इस कारण वह बहुत दुखी हुई और अपने प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। वह वहीं खड़ी होकर अनेक बातें कहकर विलाप करने लगी। अफसोस, आज कोई भी सुंदर पुरुष इस ओर नहीं आया। मैं अपनी वासना कैसे शांत करूंगी? यह रात मैं कैसे बिताऊंगी? मेरे सुंदर शरीर का आनंद कौन लेगा? मेरा यौवन और सौंदर्य अकारण नष्ट हो रहा है। कोई भी इस सुंदर शरीर को नहीं चाहता। अब मैं कहां जाऊं? मुझे कौन स्वीकार करेगा? कौन मेरे साथ आनंद मनाएगा? मेरा पति मूर्ख है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मूर्ख पुरुषों से भरी हुई है। कोई भी ऐसी सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं कर रहा है। मैं इतनी सुंदर हूं कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह दुनिया पापी और तुच्छ पुरुषों से भरी हुई है, जो मुझ जैसी सुंदर स्त्री एक अप्सरा की उपेक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, अगर कोई सुंदर, मजबूत और पराक्रमी पुरुष है तो उसे मेरे पास भेजो। भले ही वह मुझे खा जाए, मैं खुशी से उसका आलिंगन करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी वन में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनते ही वह जाग गया और उसे खाने के लिए उसकी ओर झपट्टा। उस बाघ का नाम ध्वांश था। ध्वांश का रूप बहुत भयानक था। उसका शरीर काली और नारंगी धारियों से ढका हुआ था, जो वन की छाया में घुल मिल गई थीं। उसकी आंखें अंगारे के समान लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़ों से लंबे लंबे तीखे दांत निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को फाड़ डालने के लिए काफी थे। उसकी गहरी दहाड़ पूरे वन में गूंजती, जिससे आसपास के जीव जंतु कांप उठते। ध्वांश की लंबी मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपने मजबूत पैरों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वांश का पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिसके कारण वह अपने शिकार को एक ही झटके में मार सकता था। उसकी नाक से बार बार गर्म सांसें निकल रही थीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। विनाश का एकमात्र उद्देश्य उन पापियों और दुष्ट लोगों को खाना था, जिन्हें उसकी नियति ने उसके लिए नियुक्त किया था। उस भयानक बाघ को अपने सामने खड़ा देखकर महिला को पसीना आ गया। वह डर से कांपने लगी। इससे पहले कि महिला कुछ कर पाती, बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही महिला चिल्लाई, अरे बाघ, तुम यहां क्यों आए हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहां अपने प्रेमी को खोज रही थी। मुझे छोड़ दो। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? महिला की यह बात सुनकर भयानक बाघ एक पल के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्ट महिला, आज विधाता ने तुम्हें मेरा शिकार नियुक्त किया है। तुम जैसी पापी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। स्त्री ने कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें बाघ क्यों बनना पड़ा और तुम मेरी जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ बताओ और फिर मुझे खाओ। तब धावन नामक बाघ ने कहा, हे पापी, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मुझे बाघ क्यों बनना पड़ा? प्राचीन काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उस नदी के तट पर मुनिपराणा नाम का एक नगर बसा था। यह नगर अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम वेदानंद था।
मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, किशोरावस्था में मैंने वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करने में पारंगत हो गया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञ किए, किंतु वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं अपितु धन के लिए थे। मैं धार्मिक पापियों के साथ रहता तथा उनका भोजन करता, धन के लिए उनके कार्यों में भी सहयोग करता। धर्म के मार्ग से भटककर मैंने उन वस्तुओं का भी दान किया जो ब्राह्मण को नहीं लेनी चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया कि मैं किसी बहाने से दूसरों से धन ले लेता तथा फिर उसे वापस नहीं करता था। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए और इस प्रकार पाप करते हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर दुर्बल हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी आंखें धुंधली हो गईं तथा मेरे दांत गिर गए, किंतु धन का लोभ फिर भी मेरे मन से नहीं गया तथा मैं पाप करता रहा। उस बगीचे ने अपनी करुण ध्वनि की। मैंने आगे कहा कि एक दिन धन के लोभ में मैं पुनः नदी के किनारे गया। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा। हम सभी ने झूठे मंत्रों का जाप किया और बिना किसी अनुष्ठान के देवी देवताओं की पूजा की। इसका एकमात्र उद्देश्य दान में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा। उस दिन मैंने बहुत सारा धन एकत्र किया, लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। उस दिन मैं नदी के किनारे बैठा था। तभी एक बीमार और आवारा कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे भगाया, लेकिन वह क्रोधित हो गया और मेरे पैर पर काट लिया। मैं बेहोश हो गया और उसी क्षण मर गया। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। वे दिखने में काले और डरावने थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमपुरी ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया गया। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था ने अपने जीवन में बहुत बड़े पाप किए हैं। उसने व्यभिचार किया है। उसने कभी अपने पति की सेवा नहीं की। वह अपने पति को भूलकर अन्य पुरुषों के साथ विषय भोगों में लिप्त रहती थी। उसके पापों के बारे में सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और उस स्त्री को अग्नि भरे कुंडों में फेंकने का आदेश दिया। यमराज का आदेश सुनकर वह स्त्री बहुत भयभीत हो गई और फिर वह अनैतिक महिला यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने अनजाने में ये पाप किए हैं। कृपया मुझे पश्चाताप करने का अवसर दें। यमराज ने कहा, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय हैं। तुम्हारे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति को त्याग देती है, अपने पति को छोड़ देती है और दूसरे पुरुष के साथ रहती है, उसे निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं सहनी होंगी। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिनी स्त्री को ले जाओ और इसे भयंकर कारागार में डाल दो। यह इसी योग्य है। तब यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले गए। फिर उसे कई वर्षों तक जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया। फिर उसे बाहर निकालकर रारवा नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार वह कई वर्षों तक अलग अलग कारागारों में डाली गई। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी पर आई और चंडा के रूप में जन्मी। चांडाल के घर जन्म लेने के बाद वह पुनः अनेक पाप करने लगी। वह व्यभिचार करने लगी और अनेक पापी पुरुषों के साथ रहने लगी। फिर कुछ समय बाद अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोड़े का रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा सहने लगी। उसके शरीर का प्रत्येक अंग जलने लगा और उसकी आंखें दुखने लगीं। वह इस पीड़ा को सहते हुए अपने दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह एक पवित्र स्थान पर स्नान करने गई। पूजा के उद्देश्य से वह अंतःपुर गई। वहां वह एक आश्रम के बाहर रहने लगी। उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। पापिनी स्त्री को अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उस स्त्री ने वहां रहने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है?
और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब संत बोले, हे कल्याणी, यह बहुत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस तुलसी के पौधे को सींचने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस पवित्र पौधे के पास दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संत के वचन सुनकर स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और संत से बोली, हे साधु महाराज, यदि कोई बहुत पापिनी स्त्री इसके पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? संत बोले, हे पुत्री, यह सत्य है। यदि किसी स्त्री ने घोर पाप भी किए हों तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके सभी जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। परंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? स्त्री बोली, हे साधु महाराज, मैं बहुत बड़ी पापिनी हूं। मैंने व्यभिचार किया है और अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मैं अपने पापों के कारण इतनी बुरी स्थिति में हूं। कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु बोले, पुत्री, अब से तुम प्रतिदिन इस तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया करो। तुम्हारे सभी पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बातें सुनकर उस पापिनी स्त्री ने भी ऐसा ही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाया। इस प्रकार वह स्त्री प्रतिदिन उसी स्थान पर तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। फिर एक दिन जब वह स्त्री शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने लगी तो उसी क्षण उसका हृदय फट गया और वह मर गई और वह भूमि पर पड़ी रही। तभी उस स्त्री को यमलोक ले जाने के लिए यमराज के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उस पापिनी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, उसी समय उस स्थान पर भगवान विष्णु के 2 मंत्री प्रकट हुए। वे दिव्य मंत्री अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा वाले थे। उनके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो चारों ओर के अंधकार को दूर कर रही थीं। उनका रूप इतना मनमोहक और दिव्य था कि उन्हें देखकर किसी का भी हृदय भक्ति से भर जाए। उनके चेहरों पर एक शांत मुस्कान थी जो अपार करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके वस्त्र रेशमी और रत्न जटित थे, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, मानो वैकुंठ की सुंदरता स्वयं उनके व्यक्तित्व में विद्यमान थी। उनके कानों में स्वर्ण कुंडल लटक रहे थे, जो दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत हो रहे थे। उनके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी थी, जो उनकी दिव्यता का सूचक थी। वे दोनों विशाल, कद काठी के और बलवान थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी, जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मोक्ष का आश्वासन देने आए थे, ताकि उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग की यात्रा के योग्य बन सके। उन पार्षदों ने यमराज के दूतों को रोककर कहा, हे यमराज के दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। हे, तुम किसके आदेश पर ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमराज के दूतों ने कहा, हे पार्षदों, हम इस पापिनी स्त्री को यमराज के आदेश पर ले जा रहे हैं, लेकिन आप हमें क्यों रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसे नरक ले जाने का आदेश दिया गया है। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, हे यमराज, आप सच कह रहे हैं, लेकिन इस स्त्री में एक ऐसा गुण है जिसने इसके सभी पापों को मिटा दिया है। क्या आपने नहीं देखा कि इसने अपने जीवन में संध्या के समय तुलसी के पास एक दीपक जलाया है? यमराज के दूतों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे पार्षदों, क्या तुलसी के पास एक दीपक जलाने मात्र से इसके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों की ओर गहरी दृष्टि से देखा और समझाया कि तुम लोग यह नहीं समझते हो कि यमदूत तुलसी भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है, और जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है वह विष्णु कृपा का पात्र बन जाता है। उसका पुण्य फल बढ़ जाता है और इससे न केवल उसके पाप नष्ट होते हैं, बल्कि वह स्वर्ग का अधिकारी भी बनता है। इस स्त्री ने सच्चे मन से तुलसी की पूजा की और दीपक जलाया, इसीलिए इसके सारे पाप जलकर राख हो गए। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। बोले, हे पार्षदों, तुम सत्य कह रहे हो। हमें इसकी भक्ति के बारे में पता नहीं था। यदि यह भगवान विष्णु की प्रिय भक्त है तो हम इसे नरक कैसे ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु के पार्षदों ने मधुर वाणी में कहा, इसीलिए हे यमदूत, अब तुम लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है,
यह दीपक उसी दीपक का प्रकाश है। मैंने अपने सारे पाप भस्म कर लिए हैं। अब इसे विष्णु लोक ले जाया जाएगा, जहां इसका स्वागत होगा। यह अब स्वर्ग की अधिकारी हो गई है। पार्षदों की बात सुनकर वे यमदू उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़कर यमलोक लौट गए और वहां जाकर यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। तब भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यवती होती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी के पास दीपक जलाते समय प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एयूएम तुलसी देव्या च विद्महे विष्णु प्रिया या च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों घड़ों अमृत से स्नान करने पर भी श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी मनुष्यों द्वारा तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से मिलती है। जो फल 10,000 गायों को दान करने से मिलता है, वही फल तुलसी के पत्तों के दान से मिलता है। जो मृत्यु के समय तुलसी के पत्तों का जल अपने मुख में रखकर पीता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। जब कोई भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उस प्रकाश में निहित ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता का संचार करती है। इससे आध्यात्मिक वातावरण शुद्ध होता है और घर में देवताओं की कृपा होती है। दीपक का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति में शुद्धता और पवित्रता की भावना पैदा होती है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो उसे भगवान विष्णु का ध्यान अधिक आसानी से प्राप्त होता है। इससे साधक का मन स्थिर होता है और शांति की प्राप्ति होती है, जिससे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। सूर्यास्त के समय तुलसी के पास दीपक जलाने की रस्म करना बहुत शुभ माना जाता है। इस समय दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती की जाती है और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। ऐसा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से घर से नकारात्मकता दूर होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। घी का दीपक अधिक पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तुलसी का दीपक नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। कहा जाता है कि जो भक्त रोज तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है और उसे कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, ग्रह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं दूर होती हैं। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान को याद करता है तो उसे मृत्यु के बाद यम के दूतों का भय नहीं रहता और वह सीधे भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता और हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का धन्यवाद।